जय हिंद बच्चों। अभी हम कक्षा 10वीं के अध्याय 9 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पूर्व हमने बहुविकल्पी प्रश्न हल किए थे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। तो आपको एक सूत्र बताया था हमने कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या को यदि r से डिनोट करते हैं तो फोकस दूरी को f से, तो r बराबर होता है 2f। इसके गणितीय प्रश्न भी यदि आते हैं तो यदि वक्रता त्रिज्या 10 दी है तो फोकस दूरी 5 होगी। फोकस दूरी अगर मान लो 2 दी है तो वक्रता त्रिज्या 4 होगी। इन्हें हम दोनों तरह से बोल सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो r बराबर 2f। इसके आंकिक प्रश्न भी आते हैं, आधी या आप 1/2 भी लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती। देखिए आपको एक चित्र बताती हूं मैं, ये वाला ये जो आपने प्रयोग भी किया है, ग्लास स्लैब आयताकार कांच के गुटके का, तो आपने यहाँ पर पेन लगाई थी कि यह प्रकाश की किरण जो है यदि इसको सीधी जाना था तो ये डॉटेड लाइन के उसमें चली जाती, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक रही है, और यदि सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा है हमें कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। होता क्या है कि सघन माध्यम में प्रकाश की गति कम होती है और विरल माध्यम में तेज होती है, तो वो सीधे न चलते हुए अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे कि प्रकाश की किरण, यहाँ यह के बाद अभिलंब से दूर हट जाती है। खाली स्थान दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। देखो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा तो बनता है पर सीधा बनता है, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा जब बनता है तब वो उल्टा बनता है। तो यहाँ पर ये आंसर आएगा इसका अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से। अब देखो वाहनों के पीछे जो उत्तल दर्पण होता है उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा प्रतिबिंब बनना मीन्स आवर्धन 1 से कम होता। आवर्धन यदि 1 से अधिक होगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, यदि आवर्धन 1 होगा तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, और 1 से कम होगा तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए आवर्धन लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1। तो जब 1 से कम होगा लेस देन 1 तो प्रतिबिंब जो होगा वो
छोटा बनेगा। अब अगला है खालिस्तान लेंस सदैव छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहां पर आएगा अवतल लेंस। देखिए अवतल दर्पण इससे उल्टा काम करता है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल लेंस हमेशा छोटा प्रतिबिंब। दर्पण, यदि उत्तल दर्पण को आपने याद कर लिया तो बिल्कुल वही का वही अवतल लेंस करेगा, यानी दर्पण और लेंस में रिवर्स का रिलेशन होगा। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और यहाँ अवतल लेंस में छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना। चमकीली सतह होना चाहिए, चिकनी होना चाहिए और अपारदर्शी भी होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? परावर्तन। तो परावर्तन की परिभाषा भी हम याद कर सकते हैं कि प्रकाश का किसी चमकीली, चिकनी और अपारदर्शी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना परावर्तन कहलाता है। अब यहाँ पर एक अगला प्रश्न है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये जो परावर्तन के नियम पूछे जाते हैं उसमें 2 नंबर पे ये वाला वाक्य हमको याद हो जाता है अगर, तो आपतन कोण के मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं। अगला है, 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात। 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ये आपको परिभाषाएं पक्की याद कर लेना चाहिए। किन्हीं 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ये एक वाक्य था, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला है, वस्तुओं को हम खाली स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो बच्चों यदि लाइट चली जाती है तो आपको कुछ दिखाई देता है क्या? नहीं। इसका मतलब है कि प्रकाश अगर नहीं होता है तो हम कुछ भी नहीं देख सकते थे। तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में ही देख सकते हैं, इसलिए ये आ जाएगा यहाँ पर प्रकाश। तो बच्चों ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि कुछ प्रश्न हमने अभी यहाँ पर हल किए हैं। आप इनको रिवाइज करिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए और 4-5 बार आप पढ़ेंगे, समझ के याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। मस्त रहिए बच्चों, परीक्षा का डर बिल्कुल नहीं होगा अगर आप रोज 2 विषय की तैयारी करेंगे। और इस प्रकार से आपके पास में जो प्रश्न होते हैं, सरल प्रश्नों को पहले हल करिए, कठिन प्रश्नों को बाद में हल करिए। जय हिंद बच्चों।